इस समय हम प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता राज्य विश्वविद्यालय रज्जू भैया प्रयागराज की पैतृक आवास पे हूँ। इस समय उनके गृह जनपद आगमन पर स्थानीय समाजसेवी, पत्रकारों व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने उनको अंग वस्त्रम और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। आपको बताते चले कि राजकुमार गुप्ता को अभी हाल ही में प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा 6 विभागों का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी ही गौरव का क्षण है, जिससे यह पूरा क्षेत्र हर्षित है, उल्लासित है कि आज हमारे अपने माटी के लाल को कुलपति के द्वारा सम्मानित करके इनका जो कद बढ़ाने का काम किया है, कहीं न कहीं ये पूरे जनपद का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कुलपति महोदय द्वारा किया गया। आइए हम जानते हैं कि प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता के गृह जनपद आगमन पर उनके पैतृक आवास पर जो स्थानीय लोगों ने पहुंच करके उनका अभिनंदन किया है, वो उस पर कैसा अनुभूत करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपके आगमन पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, समाजसेवियों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने आपका अभिनंदन किया। आज आपको कैसा अनुभूत हो रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए। मुझे लगता है कि यह अभिनंदन मेरा नहीं हो रहा है, बल्कि इस पावन मिट्टी का हो रहा है, जिस मिट्टी की मैं उपज हूँ। आप आए, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। शायद कोई भी उपलब्धियाँ किसी को भी मिल जाएं, वो तब तक सामने नहीं आ सकती जब तक कि आप जैसे लोग उसको प्रकाशित न करें, उसको आम जनता में चर्चा का विषय न बनाएं और उपलब्धियों पर कोई आप लोगों की तरफ से अभिनंदन न हो। तो इसलिए मैं सर्वप्रथम आपका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर राजकुमार जी, आप ये बताइए कि अभी आप का सफ़र जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के टीडी कॉलेज से शुरू हुआ और स्टेट राज्य विश्वविद्यालय में आपको उत्तरोत्तर अतिरिक्त चार्ज मिलता जा रहा है। उसमें तमाम चुनौतियाँ होती हैं, उस चुनौतियों को आप कैसे हल करते हैं? आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की इच्छा है। मैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 1995 में चयनित होने के बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संबद्ध एक बड़े कॉलेज टीडी कॉलेज से मैंने अपने अध्यापन का कार्य शुरुआत किया। मैं टीडी कॉलेज में भी विभिन्न पदों पर रहा। मैं मूल्यांकन का प्रभारी भी रहा करता था। जो उड़ाका दल की टीमें बनती थी, मैं उनका संयोजक रहता था। मैं परीक्षा का भी कार्यभार मैंने देखा। मैं मूल्यांकन केंद्र के साथ साथ जो उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन होता है, मैं उसका भी इंचार्ज रहा। खेल में भी मेरी रुचि थी। खेल के भी तमाम कार्यों को मैंने संपादित किया, कराया। सबसे बड़ी बात थी एनएसएस के 7 शिविर होते हैं टीडी कॉलेज में। मैं टीडी कॉलेज में था और मेरा सौभाग्य था कि मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। मैं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी 7 यूनिट का लंबे समय तक रहा। उसके बाद एक ऐसा अवसर आया जब जुलाई 20 में मैं इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जो कि आज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम से विख्यात है, मैंने ज्वाइन किया। वह दिन 11 अगस्त 2020 का था। सौभाग्यशाली था मैं कि शुरुआत से ही मुझे अधिष्ठाता कला संकाय बनाया गया। उसके साथ ही साथ मैं अपने प्राचीन इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष था। और आज एक क्षण ऐसा भी आया है कि जब मुझे मेरे पर विश्वास करते हुए
मेरे कुलपति महोदय ने पूरे राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत मुझे और भी 6 विभागों का कार्यभार दिया गया है। मैं इस काम में पूरी कर्मठता के साथ, पूरी निश्चलता के साथ और पूरे न्यायसंगत तरीके से कार्य करूंगा। यह मेरा संकल्प है और मैं अपने विभाग के साथ साथ और सारे विभागों को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं विश्वविद्यालय में जो खेल की गतिविधियां होती हैं, मैं क्रीड़ा परिषद का सचिव भी हूं, तो छात्रों का संबंध संपर्क लगातार मुझसे बना रहता है। मैं उनके हित में कार्य करता रहूं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा रहूं कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़कर उनके सारे कार्य समाज हित में हों, सामाजिक सहकारों से उनका व्यक्तित्व जुड़े, उसमें वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाएं। यदि मैं ऐसा कर पाया तो मैं अपने को सफल समझूंगा और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता रहूंगा। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, क्या माना जाए जो आपने रूप मैं बताया, राज्य विश्वविद्यालय में आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, 6 विभागों का विभागाध्यक्ष होना, ये कहीं ना कहीं एक इतिहास लिखने जैसा है। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं और इतिहास लिखने जा रहे हैं, कैसे इसको? देखिए, शुरुआत में ही मैंने बताया कि मैं कला संकाय का अधिष्ठाता था और अधिष्ठाता का मतलब ही हो जाता है कि जो भी कला संकाय के विषय हैं उन सारे विषयों का वह विभागाध्यक्ष है। यानी विभागों का विभागाध्यक्ष तो अधिष्ठाता होता ही है। तो आए दिन हमें सारे विषयों की ज़रूरत पड़ती है, विभागों की ज़रूरत पड़ती है, छात्रों की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ अध्यापकों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि यह जो अतिरिक्त कार्यभार मुझे सौंपा गया है, मुझे इसके लिए कहीं से भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मैं पूरी कर्मठता के साथ उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। नया विश्वविद्यालय है, उसकी गरिमामयी उपस्थिति पूरे विश्व में होनी चाहिए और उसके प्रति मैं समर्पित भाव से, संकल्पित भाव से लगातार लगा रहूँगा। ईश्वर मेरे साथ रहेगा और आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह सब कुछ मिलता रहेगा। मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। प्रोफेसर साहब, आप राज्य विश्वविद्यालय से आते हैं और इस जनपद जो है मऊ जो है बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, आप युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। आप युवाओं और खास करके जो नए शिक्षक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था तभी सफल है जो वो सामाजिक सहकारों से जुड़े। यदि हम लाख शिक्षित हो जाएं, हमारे अंदर संवेदना न जुड़े, तो फिर वह शिक्षा केवल सूचना का माध्यम बनेगी। और यदि संवेदना उसके साथ जुड़ जाए तो सामाजिक सहकारों की संवेदना होगी। समाज कैसे उन्नत के मार्ग पर अग्रसर होगा, हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, इस पर बहुत ही ध्यान देते हैं और लगातार हम लोग इस पर काम करते रहेंगे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था जो भी है, जिस तरीके से वो शिक्षित होते हैं, वह समाज के काम आए। यही सबसे बड़ा हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य होगा।